बिस्मिल्लाह की बरकत का वाक़या। कहा जाता है किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लपेट में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंदों परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुमा के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात इसके दिल में उतर गई और इस बात पर इसका यकीन कामिल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोलीं और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और इसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर इसने अपनी बकरियों को बुल लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूर बन गया। वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुँच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलवाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुमा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं, फ़कत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूँ कि कहीं डूब ना जाऊँ, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब वो भी जोश खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव रखा ही था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि इसका ये रोज़ का मामूल था। इसके अपने यकीन में कोई फ़र्क नहीं आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद इनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस आ गया। लोग इसे वली अल्लाह समझ रहे थे और इसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी, आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया।
आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगे, मौलवी साहिब आप भी कमाल करती हो, मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली, मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुसवा कर दिया। मोहतरम अज़ीज़ों दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल भी यकीन से खाली है।